बेरोजगारी के इस समय में सोचिए एक ऐसा ऐप जो आपको रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाता है। 10 रुपये से शुरू कीजिए और लाखों जीतिए। इस प्रॉमिस के साथ हजारों लोग हर दिन इन ऐप्स पर अपने मेहनत की कमाई लगाते हैं। बिना मेहनत के ही पैसा कमाने की लालच में आकर इसके एडिक्ट बन जाते हैं और हर साल लाखों लोग कर्ज में डूब जाते हैं। एक ऐसा ऐप जो आपको करोड़पति बनाने का दावा करता है। एड्स में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आप बस थोड़े पैसे लगाकर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीत सकते हो। 3,000 ज्यादा, लाख और ज्यादा। हाँ 3 करोड़। इंडिया में 2023 में फैंटेसी और बेटिंग ऐप्स का मार्केट कैप 75,000 करोड़ के भी ऊपर पहुंच चुका था। इनमें से 98% यूजर्स पैसा हारते हैं और इन 98% लोगों में से 60% लोग भारी कर्ज और आर्थिक तंगी में फंस जाते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले राजेश ने फैंटेसी ऐप पर 500 रुपये लगाकर शुरुआत किया। शुरुआती जीत ने राजेश को लालच में डाल दिया, लेकिन अगले 6 महीनों में उन्होंने अपनी सारी बचत के 5 लाख रुपए इसी ऐप पर गंवा दिए और आज वो कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। और ऐसी ही एक कहानी है 19 साल के कॉलेज स्टूडेंट की, जिसने अपने एजुकेशन लोन का पैसा इन्हीं ऐप्स पर लगा दिया और जब वो पैसे हार गया तो उसने अपने पेरेंट्स को भी बताने की हिम्मत नहीं हुई और इसी गिल्ट में उसने अपनी जान ले ली। इन ऐप्स को इस तरह से मॉडल किया गया है कि आप इसके एडिक्ट बन जाओ। ये आपको छोटी छोटी जीत का लालच देते हैं और बड़ी हार के लिए रेडी करते हैं। इनके एड्स में बड़े बड़े सेलिब्रिटी और क्रिकेटर्स आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि आप कुछ रुपये लगाकर भी करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये वो लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। इस तरह के ऐप्स आपके दिमाग को ठीक उसी तरह से अफेक्ट करती है जैसे कि कसिनोज में स्लॉट मशीन करती है। ये आपको रिवॉर्ड सिस्टम के जरिए बार बार पैसा लगाने के लिए मजबूर करती है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 4 लोग जो इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये आपको शुरुआत में फ्री बोनस देकर लुभाती है। आपको साइन अप करने पे बोनस मिलेगा, रेफर करने पे बोनस मिलेगा और जब आपको इसकी आदत लग जाती है इसके बाद आपसे हर एंट्री पर पैसे लिए जाते हैं। कंपनी की कमाई का 90% उन लोगों से होता है जो कि बार बार हारते हैं। जीत सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलती है, लेकिन वो भी एक लंबे समय तक नहीं टिकती, क्योंकि जो लोग एक बार जीत जाते हैं उन्हें और भी ज्यादा जीतने की इच्छा होती है और हारने पर अपने पैसे वापस लाने के चक्कर में और भी ज्यादा पैसे लगाते चले जाते हैं और भारी कर्ज में चले जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है क्या कि गवर्नमेंट इस चीज को बैन क्यों नहीं करती है? न जाने कितने लोग इस चीज के शिकार हो चुके हैं आज के डेट में और कितनों ने अपनी जानें गंवाई है, फिर भी हमारी सरकार इस चीज पर ध्यान क्यों नहीं देती? देखिए, दरअसल इसके पीछे 2 मेन रीजन है। एक है आउटडेटेड एक्ट, दूसरा है इन ऐप्स का बिजनेस मॉडल। एक एक करके वीडियो में इसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे देश में इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या है, किस तरह के गेम्स पर बैन लगाया जा सकता है और किसे लीगल कहा जाता है। तभी आप जान पाओगे कि इस पर रोक क्यों नहीं लगाया जाता। दरअसल 1800 के टाइम पर ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारी जगहों पर गैम्बलिंग हाउसेस में लोग पैसे लगा रहे थे। आए दिन वहाँ से लड़ाई झगड़े और तोड़फोड़ की न्यूज आती रहती थी, तो अंग्रेजों ने इस चीज को देखते हुए 1867 में द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट को लेकर आए, जिसमें 2 तरह के गेम्स की बात की गई थी। एक थी गेम ऑफ स्किल, दूसरी गेम ऑफ चांस। और जब भारत आजाद हुआ तो इस एक्ट को एज इट इज रहने दिया गया। दरअसल इसमें यह कहा गया कि जो गेम ऑफ स्किल है, यानी कि जिसमें मेंटल एबिलिटी, प्रैक्टिस, स्ट्रेटेजी और फिजिकल एबिलिटी की जरूरत पड़ती है, वो जुआ या फिर बेटिंग की कैटेगरी में नहीं आएगी। लेकिन जिस गेम में जीतने का मेन फैक्टर सिर्फ लक हो, अगर उसमें आप पैसे लगा रहे हो तो उसे एक बेटिंग माना जाएगा। लेकिन इसमें भी ऑनलाइन बेटिंग एप्स के लिए कोई भी कानून नहीं था, क्योंकि जिस समय ये एक्ट पास हुआ था उस जमाने में इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसलिए आपने इनके एड्स में बोलते हुए देखा होगा कि ये एक स्किल बेस्ड गेम है। क्रिकेट फैंटेसी ऐप्स में आपको यही बताया जाता है कि इसमें आप अपने स्किल्स और नॉलेज के आधार पर अपनी टीम बनाकर करोड़ों के कैश प्राइज जीत सकते हैं। और अगर कोई इसकी शिकायत कोर्ट में करता भी है तो कंपनीज ये कहती है कि इसमें आप प्लेयर्स के पुराने रिकॉर्ड चेक करते हो, इसकी कंडीशन देखते हो, करंट फॉर्म देखते हो, उसके बाद ही टीम को सिलेक्ट करते हो, तो ये एक स्किल बेस्ड गेम हुआ और हारना जीतना ये आपके लैक ऑफ स्किल की वजह से हुआ। यही बोल के कंपनी अपना पल्ला झाड़ लेती है और स्किल बेस्ड गेम के नाम पर बैन होने से बच जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ गेम ऑफ चांस के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि कब कौन सा प्लेयर का फॉर्म खराब हो जाए और कब कौन सा प्लेयर अच्छा खेलने लगे ये कोई नहीं जानता। ये चीज़ बस उसके लत पर डिपेंड करती है। दूसरा है इनका बिजनेस मॉडल। ये भी एक बहुत बड़ा वजह है जिससे कि गवर्नमेंट इसको बैन नहीं कर पाती। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि किसी फैंटेसी ऐप पर 5 लोग एक साथ खेल रहे हैं और पांचों ने 100 रुपये अपने अपने तरफ से लगाए, यानी कि टोटल 500 रुपये इकट्ठा हुए, जिसमें जीएसटी और टीडीएस मिलाकर 58% गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में और 20% ऐप के ऑनर के पास जाएगा। इन सभी अमाउंट को घटाने के बाद विनर के पास सिर्फ 201 रुपये ही बचेंगे, जिसमें से उसके खुद के 100 रुपये पहले से लगाए हुए हैं, तो टोटल अमाउंट सिर्फ 101 रुपये ही विनर के पास
है। और यही अगर बात करें गवर्नमेंट के टोटल प्रॉफिट की, तो जीएसटी और टीडीएस मिलाकर सरकार के पास कुल 226 रुपये पहुंचे, यानी कि 500 रुपये में 226 रुपये सरकार ले गई और विनर को सिर्फ 101 रुपये ही मिले। तो भला सरकार क्यों ही इसे बैन करने के बारे में सोचेगी। और सालों से सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में यही होता आया है। भारत में इसका शुरुआत लगभग 2008 और 10 के बीच हुआ, जब मोबाइल इंटरनेट सस्ता और आसानी से मार्केट में मिलने लगा। आईपीएल के आने के बाद ड्रीम 11 जैसे ऐप्स ने क्रिकेट पर बेस्ड फैंटेसी गेम को लॉन्च किया। क्रिकेट के प्रति हमारे देश में लोगों का जुनून और मोबाइल डेटा सस्ता हो जाने के कारण इस ऐप को बहुत ही जल्दी पॉपुलैरिटी मिल गई। ड्रीम 11 भारत का पहला फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप था जिसने इंडियन प्रीमियर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट से कोलैबोरेशन किया, जिससे लोगों का भरोसा इस पर और भी ज्यादा होने लगा। 2020 के आते आते भारत में फैंटेसी और बेटिंग ऐप्स का मार्केट लगभग 75,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया था। फैंटेसी स्पोर्ट्स के साथ साथ ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स जैसे कि बेटवे, Bet365 और 1xBet ने भी बहुत ही जल्दी पॉपुलैरिटी गेन किया। इन ऐप्स ने लोगों को इस तरह से भरोसा दिलाया कि हम अपने पसंदीदा गेम्स के जरिए घर बैठे ही लाखों और करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इन ऐप्स का वर्किंग मॉडल सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस मॉडल पर आधारित होता है। फ्री बिजनेस और प्रमोशन ऑफर्स के साथ ये लोग यूजर को सबसे पहले अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें स्टार्टिंग में सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर किया जाता है। और जैसे ही यूजर्स को जीतने का लालच मिलता है तो वो इसमें और भी ज्यादा पैसा लगाने लगते हैं, जिसमें उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1% से भी कम होती है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैंटेसी स्पोर्ट्स को एक स्किल बेस्ड गेम मानते हुए लीगल बताया, जिसकी वजह से इन ऐप्स की पॉपुलैरिटी लोगों में और भी ज्यादा बढ़ गई और लोग और भी ज्यादा पैसे लगाते गए। और कई केसेस में तो न जाने कितने लोग दूसरों से पैसे लेकर हारने के बाद कर्ज में चले गए। आपने अक्सर सुना होगा कि लालच इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है, और यही हुआ बिहार के एक स्टूडेंट के साथ जो इंजीनियर बनने का सपना लेकर बड़े शहर में पढ़ाई करने के लिए आया था। उसके परिवार ने जैसे तैसे अपनी जमीन गिरवी रखकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए थे, लेकिन उस इंसान को यह पता नहीं था कि एक गलत कदम उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। उस इंसान को क्रिकेट का बहुत शौक था और उसने दोस्तों से सुना था कि फैंटेसी स्पोर्ट्स पर टीम बनाकर पैसे कमाए जा सकते हैं। शुरुआत में उसने 500 रुपए एक ऐप में लगाया और उसकी टीम ने 2000 रुपए का इनाम जीता। इस छोटी सी जीत ने उसे एक बड़े ट्रैप की ओर अट्रैक्ट किया। उसने सोचा कि अगर इतनी आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं तो वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर वालों की भी आर्थिक मदद कर सकता है। लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। अगली बार उसने 5000 रुपये लगाए, लेकिन वो हार गया और इस पैसे को रिकवर करने के लिए फिर से उसने पैसे लगाए और वो हारता गया। धीरे धीरे उसने अपने ट्यूशन फीस तक इन ऐप्स में लगानी शुरू कर दी। स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो कर्ज लेने पर मजबूर हो गया। पहले उसने दोस्तों से उधार लिया, फिर लोन देने वाले ऐप से पैसे लिया। हर बार उसे लगता कि एक बड़ी जीत उसका सब कुछ रिकवर कर देगा, लेकिन बार बार हारने के बाद वो इसमें और भी ज्यादा फंसता चला गया। और जब तक उसे इस बात का रियलाइज होता है तब तक वो मानसिक तनाव और डिप्रेशन में जा चुका था। उसके लालच के चक्कर में उसके सपने, कैरियर और परिवार की उम्मीदें सब कुछ इन फैंटेसी ऐप्स की वजह से टूट गई। और ये कहानी सिर्फ एक इंसान की है। हमारे देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो जल्दी पैसा कमाने के लालच में अपनी मेहनत और भविष्य को बर्बाद कर देते हैं इन ऐप्स के चलते। इसका लोगों के दिमाग और लाइफ पर इतना बुरा असर पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, सरकार तो इन ऐप्स को बैन नहीं करने वाली, क्योंकि ये ऐप के मालिक और आपसे कहीं ज़्यादा पैसे छाप रही है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि इसकी लत से कैसे बचे। लत ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बाहर आना काफ़ी मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप कुछ ऐसे काम कर सकते हो जिससे कि आप अपने लाइफ को दोबारा सही दिशा में लाने के लिए खुद की हेल्प कर सकते हो और फैंटेसी ऐप पर पैसा लगाने से बच सकते हो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फैंटेसी ऐप और बेटिंग प्लेटफॉर्म का मकसद आपके इंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पैसा छापना है। ये प्लेटफॉर्म्स जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आप बार बार पैसा लगाएं और हारते जाएं, और इस चीज़ को मानना आपके लिए सबसे पहला कदम होगा। अगर आप ऑलरेडी इन ऐप्स पर टीम बनाकर पैसे लगा रहे हैं तो सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट या फिर डिजिटल वॉलेट को इस तरह की ऐप्स से अभी के अभी अनलिंक कर दें। उसके बाद अपने मोबाइल से इसे अनइंस्टॉल कर दें और खुद को ऐसी वेबसाइट्स और एड्स से दूर रखें। बेटिंग में समय बर्बाद करने के बजाय अपने एनर्जी को रियल लाइफ स्पोर्ट्स में या फिर नए स्किल्स को सीखने में लगाएं। और अगर आपको लगता है कि आप इस लत से खुद को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो खुद को कुछ दिन के लिए मोबाइल और इंटरनेट से दूर कर लें और बचे हुए समय में परिवार और दोस्तों से खुलकर बात करें। और उन लोगों को भी समझाएं कि इन ऐप्स पर पैसे लगाना सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फैंटेसी और बेटिंग ऐप से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जागरूकता और सेल्फ कंट्रोल। और इतना याद रखें कि तेजी से पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई संपत्ति को इस जाल में फंसने से बचाएं और दूसरों को भी इस खतरे से सतर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।